स्वस्थ होंगे। पिछले कुछ दिनों में व्यस्तता होने के कारण हम लोग कुछ नया लेक्चर नहीं डाल पाए। पर फिर भी आप लोग जो अभी तक डाले गए लेक्चर्स हैं उन्हें बार-बार देखें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, यदि एक बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है तो उन्हें बार-बार देखें। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग एक इस तरह का सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें कुछ गणित है, कुछ फिज़िक्स है, कुछ कंप्यूटर साइंस है। और जो हम लोगों ने कोर्स डिज़ाइन किया है शिवन सर और मैंने, वो हमारी कोशिश यही है कि हम सरल सरल से सरल भाषा में इसको आपको समझाएँ। जैसे कि हमने शुरुआती रेखाओं से की, फिर हम वेक्टर पे गए, हम विभिन्न दिशाओं की बात कर रहे हैं। हम 2 दिशाएँ, 2 से ज़्यादा दिशाएँ, 3 दिशाएँ, 4 दिशाएँ जिसको हम आयाम या डायमेंशन कहते हैं, वो भी हम अभी समझेंगे। और किस तरह से हम जो जो फ़िज़िक्स है, विभिन्न दिशाओं का बहुआयामी फ़िज़िक्स है, उसको हम किस तरह से सरल भाषा में गणित के थ्रू आपको समझा सकें। भई जो चीज़ हम फ़िज़िकली नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको भी हम गणित के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक गणित की बड़ी विशेषता है। तो बिना देर किए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर के अंत में मैंने आपको बताया कि भई जो कंप्यूटर है हमारा वो 2 बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता है। उस कंप्यूटर के लिए 0 और 1 यही 2 डिजिट होते हैं। हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। भई हमें 9 के बाद यदि हमें 10वीं चीज़ या 0 को हम क्योंकि पहली चीज़ बताते हैं हमारे पास, माना कि कोई 10 वस्तु हैं, 10 एप्पल हैं, तो हम उनको लेबल कर सकते हैं। इस एप्पल का हम लेबल दे सकते हैं 0, दूसरे एप्पल को हम लेबल दे सकते हैं 1, इसी तरह से हम लेबलिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो डेसिमल सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास 0 से 9 तक नंबर्स रहते हैं, उसमें हम 9 के बाद हम 10, फिर 11, फिर 12 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पर जो हमारा जो बाइनरी सिस्टम है, उसमें हम जो है 0 के बाद 1 और 1 के बाद फिर 1 0 फिर 1 1 इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट हैं। लेकिन ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें जो 0 और 1 है, ये हमने देखा कि ये हमारे बड़े ही काम के 2 लेबल हैं, जिसको कि हम जो हमारी जो 2 विभिन्न-विभिन्न दिशाएँ हैं, जो कि एक्स और वाई एक्सिस है, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं बार-बार, उनको हम दिखा सकते हैं। तो हम एक्स को लेबल करते हैं 0 से, इस तरह से हम केट नोटेशन में लेबल करते हैं और इसको हम वाई को हम लेबल करते हैं 1 से। ठीक है, अब हम थोड़ा दिशाओं की बात करें तो जैसे ये है एक एक दिशा है, एक सरल रेखा है, इस रेखा का स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, ये कहीं से भी मुड़ी-तुड़ी नहीं होना चाहिए। हम कल्पना करें कि भई एक जीव है, एक एक बहुत ही महीन सा जीव है जो कि केवल एक ही दिशा में चल सकता है, तो उसकी दुनिया केवल एक दिशा तक सीमित है। वो या तो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। अब हम इसी दिशा में जैसे हम एक और लंबवत इसके एक दिशा जोड़ दें, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया एक प्लेन। इस प्लेन में आपके वृत्त हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है, जिसमें कि गहराई ना हो। तो इस तरह से हमने 2 दिशाओं की अभी तक बात की। फिर जैसा अभी मैंने शुरू में बताया, इन 2 दिशाओं को हमने लेबल किया। लेबल करने के लिए हमने केट नोटेशन का प्रयोग किया। सो केट नोटेशन में हम एक खड़ी रेखा और एक ग्रेटर देन का साइन ऐसे लगाते हैं और केट नोटेशन में हम एक नोटेशन एक ही दिशा को देते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तो दिशाएँ अलग-अलग क्यों कब होंगी? दिशाएँ अलग-अलग तब होंगी जब वो एक-दूसरे से क्या करती हों, 90 डिग्री का कोण बनाती हों, 90 डिग्री का एंगल बनाती हों, तब ऐसी 2 दिशाओं को हम क्या कहते हैं? लंबवत दिशाएँ कहते हैं। अब ये 2 दिशाओं की बात थी, अब हम इसमें एक और दिशा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ये वाला जो फिगर है या ये वाला जो फिगर है, इसमें मैंने एक गोला बनाया, एक स्फीयर बनाया जिसको हम अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। इस स्फीयर की जो त्रिज्या है, उसका जो परिमाण है वो है 1। तो r इक्वल टू 1, इसकी रेडियस जो है वो 1 है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो z एक्सिस है, जैसे मैंने यहाँ y एक्सिस ऊपर वाले को लिया था, यहाँ मैंने z कर दिया और मैंने जो x और y है, x को मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन से आगे और पीछे माइनस x को पीछे कर दिया है। मैंने y और जो माइनस y हैं, वो दाएँ-बाएँ रखे हैं और z और माइनस z को मैंने ऊपर-नीचे किया है। तो ऐसी 3 रेखाएँ
3 दिशाएँ जो एक दूसरे से 90 का एंगल बनाती है। जैसे अभी मैंने ये एंगल बनाया, ये है y और z के बीच में, ये 90 डिग्री है। वैसे ही यदि आप देखेंगे, यदि मैं एक एंगल बनाऊँ x और y के बीच में, तो वो भी 90 डिग्री होगा। वैसे यदि मैं एक एंगल बनाऊँ x और z के बीच में, तो वो भी 90 डिग्री होगा। आप अपने कमरे की दीवार देख सकते हैं, जहाँ वो आगे-पीछे वाली दीवार से मिल रही हो, कॉर्नर को हम देख सकते हैं। तो ये कॉर्नर जो है वो x, y, z 3 दिशाएँ जो कि एक-दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, और चूँकि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये तीनों दिशाएँ एक-दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है, अलग-अलग है, पूरी तरह से लंबवत और भिन्न है। तो ये हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो अभी हम 3 दिशाओं की बात कर रहे हैं। अब 3 दिशाओं को यदि हमें नंबर सिस्टम में लेबल करना हो, हमें कंप्यूटर को बताना हो कि हमें 3 दिशाओं में बात करनी है, हमें कंप्यूटर सिस्टम का जो बाइनरी कंप्यूटर का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसमें इसे लेबल करना हो, तो हम कैसे करेंगे? हम फिर कहेंगे भई एक्स जो है, ये आपका जो लेबल हो गया वो 0, जो y है, y का लेबल हो गया 1, और जो z है, जो z जो कि ऊपर से नीचे वाली जो दिशा है, इसका लेबल हमने कर दिया 2। अब 2 को हम बाइनरी में कैसे दिखाएँगे? तो उसके लिए अभी हमें ये समझना होगा कि भई हमें अभी तक हम 0 और 1 की ही बात कर रहे थे, 2 दिशाओं की ही बात कर रहे थे, तो हम एक ही बाइनरी अंक से उसको बता पा रहे थे। अब हमें क्या चाहिएँगे, जैसे हमने इस उदाहरण में समझा था कि यदि हमारे पास 11, 12, 13 वस्तुएँ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 अंकों की सहायता लेनी पड़ेगी हमारे दशमलव सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी सिस्टम में भी हमें 2 डिजिट्स, बाइनरी का जो डिजिट है उसका नाम है बिट। सो हमें 2 बिट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इन 2 जो बिट्स हैं, इनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं? तो हम ये समझने के लिए हम वापस 0 से 9 पे आएँ। भई 0 से 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स हैं, उनसे हम 10 नंबर बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 10 की दशमलव 10 की घात 1, 10 टू द पावर 1। यहाँ 1 क्या है कि कितने आपके पास डिजिट हैं। यदि आपके पास 2 डिजिट हैं, मतलब आपके पास 0, 0, 0 से 9, 0 से 9 के 2 सेट हैं, तो आप कितने नंबर बता सकते हैं? आप बना सकते हैं 10 की घात 2, 10 टू द पावर 2, मतलब 100 नंबर, 100 लेबल्स आप बना सकते हैं। वैसे यदि हमारे पास 3 डिजिट हैं, 090909, तो हम 10 टू द पावर 3, मतलब 1000, जो 1000 तक की संख्या या लेबल हम बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हम 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो बेस है, वो डेसिमल सिस्टम का बेस 10 है। यहाँ हम बाइनरी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो बेस है वो 2 है। तो हम कहेंगे यदि हमारे पास केवल 1 ही बिट है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास 1 ही बिट है, तो हम कहेंगे 2 टू द पावर 1, मतलब आप 2 ही लेबल बना सकते हैं, 2 ही संख्या, 2 तक की ही संख्या आप गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 बिट्स हैं, तो 2 टू द पावर 2, क्योंकि आपका बेस 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, डेसिमल की नहीं, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू आप 4 तक जा सकते हैं। यदि आपके पास 3 बिट्स हैं, तो आप 2 की पावर 3, मतलब 8 तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ अभी हम जो जो 3 डायमेंशन की हमारी बात कर रहे हैं, जो हमने ये 3 डायमेंशन देखा, तो उसमें हमारे पास है, हमने एक्स को कहा कि आपके पास जो है आपका लेबल हमने दिया 0, वाई का हमने दिया 1, जेड का हमने दिया 2। अब ये जो 2 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको इस टेबल में मिलेगा। ये टेबल मैंने बनाई है, जिसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इस टेबल में यदि आप देखेंगे, तो आपको यदि बिट 0, 0, बिट 0 मैं बोल रहा हूँ बिट 1 की जगह, क्योंकि हम कंप्यूटर में 0 से गणना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 बिट हैं, बिट 0 और बिट 1। इसमें यदि दोनों ही 0-0 हैं, इसको हम 2 कॉइन से भी समझ सकते हैं। ये कॉइन भी एक फिजिकल सिस्टम है। एक एग्जांपल के लिए मैंने कॉइन का भी उदाहरण दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यदि बिट में दोनों तरफ, कॉइन में दोनों तरफ हेड्स हैं, या बिट में दोनों बिट्स की वैल्यू 0 है, तो ये इक्विवेलेंट होगा डेसिमल 0 के। यदि पे बिट 0 की वैल्यू 1 है, यदि हमारे पास 2 कॉइन है, एक में हेड एक में टेल है, तो हम कॉइन की मदद से भी इसे समझ सकते हैं। अभी हम बिट्स की ही बात करें, तो 0-1 इक्विवेलेंट होगा 1 के, 1-0 इक्विवेलेंट होगा 2 के, और 1-1 इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में 3 के। यहाँ डेसिमल में हमने इसको कहा 2,
तो 2 के इक्विवेलेंट हमारा जो बाइनरी है, वो क्या है 1 0। तो हमारा लेबल क्या हो गया, जो हमारी तीसरी दिशा है, उसका लेबल हो गया 1 0। तो हम चूँकि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको 0 की जगह हम कह सकते हैं 0 0। भई 0 एक और ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम 0 1, 1 की जगह हम इसको कह सकते हैं 0 1, क्योंकि हमने 0 आगे ऐड कर सकते हैं, आगे 0 डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम फिर आ गए 1 0। तो इस तरह से हमारी जो 3 जो दिशाएँ हैं, 3 जो आयाम हैं, जो स्फ़ियर में हम भी 3D में रहते हैं, 3 डायमेंशनल हमारा दिमाग 3 डायमेंशनल समझता है, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, तो हम 3 दिशाओं को समझ सकते हैं। अब लेकिन यदि आपको चौथी दिशा की बात हो, यदि आपको गणना करनी हो 4 दिशाओं में, 5 दिशाओं में, 8 में, 1000 में, 10,000 में, तो आप उसे आप विज़ुअलाइज़ नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते। लेकिन गणित की मदद से, कंप्यूटर की मदद से हम उसको समझ सकते हैं। गणित की मदद से हम उसको कंप्यूटर में परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने 2 दिशाओं को किया, 2 दिशाओं क्योंकि ये अलग-अलग दिशाएँ हमने उनको लेबल दिया 0 और 1 2 के केस में, 3 के केस में हमने कहा 0 0 0 1 1 0। अब माना कि कहीं पे 4 दिशाएँ हैं जो कि हम देख नहीं पाते हैं, पर माना कि 4 दिशाएँ हैं। भई ये 1, 2, 3 और चौथी इसके लंबवत मैं इसको बना नहीं सकता क्योंकि मैं 3D वर्ल्ड में हूँ, लेकिन माना कि ये चौथी जो है, इसमें से ये दिशा जो है हर किसी के हर एक दिशा के ज़ेड के भी लंबवत है, एक्स के भी लंबवत है, वाई के भी लंबवत है। ये इस दिशा का मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू। तो इस डब्ल्यू को मैं कैसे लेबल करूँगा? एक्स को मैं करूँगा 0 0 से, वाई को 0 1 से, ज़ेड को मैं 1 0 से और डब्ल्यू को मैं 1 1 से परिभाषित करूँगा और इसी को इसी तरह से मैं कंप्यूटर में कोड भी करूँगा। यहाँ एक जो चीज़ है वो बड़ी समझने की, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और अभी हम क्लासिकल बिट्स की बात कर रहे हैं, हम क्यूबिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो जो बिट्स हैं, वो जो हमारे जो आपका लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है, ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनमें बिट्स काम करता है और क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट काम करता है। तो अब इस परिस्थिति में माफ़ कीजिएगा। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम अभी इस चीज़ को समझेंगे कि जो बिट्स हैं, वो दरअसल में 2 वैल्यू को ही दिखाती है और यदि हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो वो 4 वैल्यूज़ को दिखाती है, 3 बिट्स हैं, तो वो 8 को दिखाती है, लेकिन एक समय में वह एक ही दिशा को बता सकती है। क्वांटम कंप्यूटर के केस में यही जो बिट्स हैं वो क्यूबिट्स में बदल जाती है। तो वो एक ही समय में मल्टीपल दिशाओं को बता सकती है, मल्टीपल दिशाओं में वैल्यूज़ को बता सकती है। यही अंतर है क्लासिकल कंप्यूटर में और क्वांटम कंप्यूटर में। जो हम क्लासिकल कंप्यूटर है, वो भी अलग-अलग आयामों को बता सकता है। जैसे कि हमने देखा हमारे पास यदि 3 बिट्स हैं तो हम टोटल 8 दिशाओं को बता सकते हैं। लेकिन एक समय में यह केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। यदि हमारे पास एक मेमोरी है, मान लें कि हमारे पास एक एक मेमोरी है, 3 बिट्स हैं हमारे पास, तो इन 3 जो बिट्स हमारे पास हैं, उनकी जो वैल्यू है, ये माना मैं 3 बिट्स बनाता हूँ। ये पहली बिट, दूसरी बिट और इसमें या तो आप 000 स्टोर कर सकते हैं जो कि बराबर होगा 000 या नंबर 0 के, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें इसको आप 1 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 100। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा आपके, इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये बराबर होगा डेसिमल में 4 के। तो इस प्रकार से एक बार में आप या तो 000 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 001 रख सकते हैं, एक ही नंबर रख सकते हैं, यानी आप एक ही दिशा को बता सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर किस तरह से इससे भिन्न है कि वह एक समय में 000, 001, 010, 100 या इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, भाई यहाँ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 टू द पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। इन आठों को एक ही समय में दर्शा सकता है और एक ही समय में हम उन पर गणना भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पे एक गणना करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे उस पे गणना करेंगे, तीसरे नंबर पे गणना करेंगे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुआयामी है। सही मायनों में बहुआयामी है, वो बहुआयामी
वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। एक से ज़्यादा आयाम जो हैं, उनमें वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकता है। यह अंतर है। आप इसको वापस से देखें, आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम फिज़िकली भी आपसे मिलकर वो लेक्चर आयोजित करते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।